डॉक्टर साहब कह रहे हैं डेथ हो जाएगी, मरण आ जाएगा, देख लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कैप्सूल क्या करेगा। इतने इतने दिन साथ रह के भी मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी रहते महाराज। धरती लोक पर आदमी के पास में काम भी बहुत है और फ्री भी बहुत है। अच्छा, कितने फ्री हैं आप लोग? हैं कितने फ्री हैं बताओ ना। इतने फ्री हैं महाराज कि हमारे पास में तो चुगली करने के अलावा कोई टाइम पास करने का मौका ही नहीं महाराज। जितनी देर गुरुदेव आपके सामने इर्द गिर्द घूमते हैं तब तक तो ठीक ठाक लगे। जैसे ही आप इधर उधर जाए, हम अकेले पड़े तो फिर ये दिन काटना मुश्किल। हाँ महाराज, दिन काटना मुश्किल पड़ जाए तो फिर आदमी क्या करे? फिर आदमी अपने मुंह पे तौलिया डाल के सोना पसंद करे महाराज। अच्छा, कितनी देर सोवे? फिर सो के भी पेट भर जाता है आदमी का। 2-3 दिन लगातार सो जाइए, फिर दूसरी रात भर नींद ना पड़े, दिन भर नींद ना पड़े। अब सोने के लिए तरसते बैठो। ज्यादा खा लो तो करवट लेने का प्रॉब्लम है, ज्यादा सो जाओ तो फिर नींद लेने का प्रॉब्लम है। ज्यादा देर तक नहा लो तो शरीर सुसरो नीलो सो पड़ने लग जाए। ज्यादा धूप में बैठ जाओ कालो सो पड़ने लग जाए। तो संसार में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा कुछ अच्छा है तो केवल एक ही है, वो सत्संग है। इससे कभी तृप्ति नहीं हुई किसी की। और जितनी देर इसमें बिठाए रखो उतनी देर चेहरे पे पाउडर क्रीम लगती चली जाती है और चेहरा चमकता चला जाता है, प्रसन्न होता चला जाता है। अच्छा बोलो, भागवत की आरती चल रही थी, आधा घंटे तक वो प्रतीक बोल रहा था, तब ताली क्यों नहीं बज रही थी? वो क्या गाली दे रहा था तुमको? समझ गए? ताली तब नहीं बजेंगी। क्यों नहीं बजेंगी? क्योंकि वो मांगने जांचने की बात कहता है। भाई दे दो दे दो, तो ताली बजा के कौन उसके चक्कर में फंसेगा? और इंद्रदेव महाराज हमको बचाने की बात कहते हैं, इसीलिए ताली बजाने का मन हो जाता है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है। अच्छा बोलो, आदमी के चेहरे पे खुशी कब आएगी? अंदर होगी तभी तो बाहर आएगी। बोलो, अब दूध में सबरी क्रीम निकालनी है तो उबाल उबाल के साले को जला के रख दो, पर मलाई आवे बारी? हाँ, मलाई नहीं आवे महाराज। जिनमें अंदर ही खुशी नहीं है उनकी बगल में कितनी उंगली गुदगुदा ले हो, गाली देंगे माँ बहन की, पर हंसबे बारे नहीं है। मैं सारे मार दूंगा। माफ करना ब्रजवासी ब्रजवासी। ब्रजवासी महाराज भले ही बाहर रहे पर खून तो मिट्टी यहीं की है महाराज। 1.5 साल है गए महाराज, लौट के भाषा फिर से आ गई है। वो कोई चीज ब्रज की अच्छी रहे महाराज। जैसे ब्रज की औरतें, ब्रज की मटकी, ब्रज की रबड़ी, ब्रज की मिट्टी, ब्रज की राधा, ब्रज की गैया, ब्रज की मैया, ये सब अच्छी है पूरी दुनिया से। ऐसे ही ब्रज की गाली भी बहुत अच्छी है। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, सारे चुपचाप पड़वे चले हो जाकर, नहीं सारे सबरी टांगन तो दूंगा तो ही नहीं। जे हालो महाराज। बोलिए, ये ब्रज है हमारा। बड़ा मुश्किल है। और ये सबरी गारी गोविंद भगवान ने सिखाई है सबन को महाराज। ये माधव को गोविंद दिया करते थे, श्री दामा को। बोलो, तो कुछ चीज ऐसी है जो अंदर से पाप ही खत्म कर देती है। ब्रज में कोई भी गाली देता है उसमें बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं है। ये अनंत पवित्र भाव की गाली है ये। और ब्रज में ये तो बिल्कुल रबड़ी की तरह मीठी है, किसी को भी दिन भर बोली जाती है। बाप बेटे को देवे, भाई भाई को देवे। और होली में तो फिर क्या कहने, ये सारे की गारी तो इतनी बढ़िया है। इसमें तो कितने गीत गाए हुए हैं ब्रज में महाराज। परशुराम जी ने अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए बहुत युद्ध लड़े। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं।
बड़े बलवान, बड़े योद्धा, वीर, धर्मात्मा, विद्वान, और ब्राह्मणों की शान है परशुराम जी। जैसे श्री राम क्षत्रियों की शान है, ऐसे परशुराम ब्राह्मणों की शान है। यावतम कर्म लक्षणम व्याप्तम ये व समाहार। पर हमारा भाग्य कितना अच्छा है हम सबका, जिस युग में राम जी पधारने का घोषणा करते हैं उससे पहले ही परशुराम पहुंच गए। क्योंकि इससे ये समझ में आता है जहां ब्राह्मण पहुंच जाते हैं वहां राम भी आ जाते हैं। यावतम लक्षणम ब्रह्म वेदाम ब्रह्म जानम तम पुरुष ब्रह्म युक्तम समाहरम तमम पंथम पंथम ब्राह्मण। पर भैया ब्राह्मण राम जी को ला सकता है, इसलिए तो हम पंडित जी बुलाते हैं कथा करवाने, हवन करवाने, पूजा करवाने। पर पंडित जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा ना हो कि हवन चल रो है और जालंग को गला सो फूल रो है, गाल फूल रो है। ऐसे पंडित जी का हवन लगने वाला नहीं है महाराज। कैसा पंडित जी चाहिए? निर्व्यसन चाहिए, न व्यसनो न सत्वाहा। ब्राह्मण में दक्षिणा का भी व्यसन नहीं चाहिए। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मंडा, अंडा बंडा, ये तो बहुत दूर की बात है। दक्षिणा का व्यसन भी। हाँ, ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो राम दौड़ के चले आते हैं यजमान के घर पे, दौड़ के चले आते हैं। ऐसे ही तो थे ब्राह्मण, तभी तो ब्राह्मण आज तक पूज रहा है ना। आज तक ब्राह्मण की जय जयकार क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि ब्राह्मण चाहे तो पानी बरसा दे, ब्राह्मण चाहे तो रोक दे, ब्राह्मण चाहे तो बच्चे दे दे, ब्राह्मण चाहे तो बांझ बना दे। ब्राह्मण में बड़े तप हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे देते वो जला के भस्म, वो भी ब्राह्मण। मंत्र जिनके पास है, तप जिनके पास है, संयम जिनके पास है, त्याग जिनके पास है, सत्कर्म जिनके पास है, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण है। आज भी कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी नित्य पूजा होनी चाहिए, उनके पास सब संयम है, सदाचार है, ब्रह्मत्व है, देवत्व है। और ये तो संसार में दो प्रकार के लोग हर समाज में हर जगह रहते हैं, अच्छे बुरे। कुछ आचरणवान होते हैं, कुछ अनाथाचरणवान होते हैं। सब वर्णों में, सभी दुनिया के लोगों में वो चीज पाई जाती है। अच्छे और बुरे का संग है, दिन और रात का संग है, दुख सुख का संग है, पाप और पुण्य का संग है, गोरे और काले का संग है। क्योंकि एक आंख निकाल दी जाए और एक आंख रखी जाए तो चेहरा बिल्कुल भद्दा लगे, अच्छो न दिखे। आंखों का संग है, कानों का संग है, हाथों का संग है, पैरों का संग है, किडनी दो हैं आपके, माथे भी भगवान ने दो बनाए, मस्तिष्क भी दो बनाए हैं। यवम लक्षणम कृतम आत्मानाजम। और आप कितने हैं? आप केवल एक हैं। आप आत्मा हैं, परमात्मा आपका संगी है और शरीर आपको वस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका भोग करना है और इसी से योग करना है परमात्मा का, उसके लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का दूसरा अवतार हुआ कुंभकर्ण और रावण के रूप में। जय विजय को सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था। मैंने कहा ना ब्राह्मण की शक्ति क्या है। श्राप दे दिया था कि राक्षस बन जाओ, तुमने हमें भगवान से मिलने से रोका है, तुम्हें राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। भगवान के भजन में, भगवान के मिलन में, भगवान के जाप में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में जो भी व्यक्ति रुकावट बन जाता है उसे राक्षस का ही जन्म मिलता रहता है। वो तो जय विजय भगवान के सेवक थे, इसीलिए भगवान ने उनको मुक्ति करने का वरदान दे दिया। सनत ब्राह्मणों ने श्राप दिया
श्राप को टाल भगवान विष्णु भी नहीं पाए, पर भगवान ने कहा तुम्हें श्राप का फल तो भोगना पड़ेगा, पर श्राप से मुक्ति के लिए मैं अवतार धरती पर लेते लेते आऊंगा। आज रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय का अवतार हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वरदान को चुकाने के लिए श्री राम जी के रूप में अवतार धारण कर लिया। सियावल राम चंद्र भगवान की जय। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया और भगवती शक्ति माता सीता के स्वयंवर में परशुराम और श्री राम का संवाद और मिलन हुआ। तब परशुराम जी ने सारी सभा में भगवान श्री राम को ही प्रमुख माना, क्योंकि बलवान वास्तविक महान वही होते हैं संपूर्ण रीत से जो शील स्वभाव होते हैं। आज परशुराम स्वयं कहते हैं कि राम शील गुण संपन्न है और ब्राह्मण सम्मान युक्त बुद्धि है, इसीलिए राम संपूर्ण ब्रह्म है और मैं तो अंशभूत हूँ। आज परशुराम जी को भगवान श्री राम जी ने वंदन प्रणाम किया और लक्ष्मण जी का जो संवाद था वो समाप्त हुआ। आज परशुराम जी ने भी राम जी को ब्रह्म स्वरूप मान करके अपने घर चले गए, अपने धाम चले गए। सीता जी का स्वयंवर कथा आप जानते ही हैं। मैंने निश्चय कर लिया है कि श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात भागवत कथा में राम कथा का विस्तार नहीं है। अब मैं 31 तारीख से वाल्मीकि रामायण कथा सुनाऊंगा आपको संस्कार टीवी के माध्यम से। 31 तारीख से वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाऊंगा, तब मैं आपको रामायण के सभी महत्व अलग अलग समझाऊंगा। आज भगवान श्री राम जी ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। सारी कथा हम समझते हैं। सीता जी को रावण से मुक्त किया, रावण का कल्याण हुआ। तब भगवान फिर वचन देते हैं, रावण को दर्शन देते हैं और उन्हें याद करवाते हैं। यम पुरुषस्य मादभूतम, हे ब्राह्मण, हे रावण, तुम्हें स्मृति नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं विष्णु हूं। तुम राक्षस राज क्यों बने हो? क्योंकि तुम्हें सनत कुमारों का श्राप लगा है और मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, क्योंकि तुम मेरे द्वारपाल सेवक है वैकुंठ के। आज मैंने तुम्हारा दूसरा जन्म भी सफल कर दिया। अब मात्र तुम्हारा एक ही अवतार शेष रह गया है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे धाम के द्वारपाल हो जाओगे। तीसरे अवतार में जय विजय, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में अवतार लेकर आए द्वापुर के अंत में। कहां पर आए? तो कहा ये वते ब्रज वसुंधराम। ब्रज की धरती पर सब कुछ अवतार में उल्टा उल्टा हुआ है। ये देखो, भगवान गोविंद जब आए धरती पर, ब्रज में प्रकट हुए कृष्ण जी, तो
उससे पहले भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र को भेजा, जिससे भगवान के आने का रास्ता खुल जाए, भगवान को आने में कोई बाधा न आए। तो भगवान अवतार के कारण खड़े कर रहे हैं। यावतम लक्षणम कारणम अहम जानामि प्रतिभ्यायाः पदम गच्छामि पदम युक्ताः अहम सर्वेश कल्याणम भवेत जनानाम युक्ताम न दुखम परसुत्त पुनीतः यावतम साधूनां कर्मम पवित्राः। अरे साधुओं की पवित्रता के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धरती के उत्थान के लिए, गौ के कल्याण के लिए, धरती को शुद्धि के लिए और अपने मनोहर रूप को दर्शाने के लिए इतने सारे कारणों से मेरा अवतार होता है। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी ये परीक्षित को दर्शन करा। आपके भी मन में सवाल होना चाहिए। राजा परीक्षित ने ये सवाल किया कि हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान समर्थ होकर भी असमर्थ वाली लीला क्यों करते हैं? असमर्थ वाली लीला, सीता का हरण हो गया, ये कैसी असमर्थता है? वानरों की सहायता लेनी पड़ी, ये कैसी कमजोरी है? जो काम राम जी क्षण में कर सकते वो राम नहीं कर पाते, हनुमान कर रहा है। ये क्या लीला है? ये क्यों करते हैं भगवान? और भगवान कृष्ण बन के आएंगे तो ऐसी ऐसी लीला करेंगे जिसमें कहीं भी भगवान राम भगवान नहीं दिखते, कृष्ण बिल्कुल सामान्य से सामान्य नहीं दिखते। पर भगवान की हर लीला को अगर सही तरीके से गाया और समझा जाए तो भगवान हर लीला में भगवान ही दिखते हैं। ये इंसान के बस की बात नहीं जो गोविंद कर देते हैं, वो नहीं कर सकते। इंसान बहुत जगह संकोच करता है, गोविंद को कोई संकोच नहीं है। वो तो भक्त का कल्याण कैसे हो केवल इतना सोचते हैं। मेरे साथ मिलकर गाइए गीता का श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरे साथ मिलकर गाइए सब लोग। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई सकल सज्जन दुख पीरा, हरई सकले सज्जन दुख पीरा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ओ जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भागवत श्रवण करा रहा हूं, सावधान होकर श्रवण करो। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप 6 दिन से क्या सुना रहे थे? अब भागवत सुनाएंगे तो 6 दिन से आप क्या सुना रहे थे? तो सुखदेव जी कहते, अहम महात्मम न वेदो पुरुषः यावतम ब्रूयताम त्वया। हे राजन, मैं तुम्हें भागवत का महत्तम सुना रहा था अभी तक। भागवत तो तब ही प्रारंभ होती है जब भगवान आ जाते हैं। अच्छा बोलो, गाड़ी अगर किसी का इंजन बंद हो तो धुआं निकलता है क्या साइलेंसर में से? नहीं निकलता है। अच्छा धुआं कब दिखाई देता है? जब गाड़ी
स्टार्ट हो जाए तो भागवत धुआं है भगवान की गाड़ी का। भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, तब भागवत रूपी धुआं निकलेगा, तब दिखाई पड़ेगा, तब दिखाई पड़ेगा। भगवान है ही नहीं तो भागवत कहाँ से आ जाएगी महाराज? अच्छा बोलो, कोई कलेक्टर बनता है तो कब बनता है? पहले तो पैदा ही होना पड़ेगा ना कलेक्टर को, फिर पढ़ेगा लिखेगा, कुछ भाग्य का फल मिलेगा, कुछ मेहनत का मिलेगा। कोई महात्मा बनता है तो पहले पैदा होना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भगवान बनते हैं, उनको पहले प्रकट ही होना पड़ेगा। भगवान ऐसे नहीं बन जाएंगे, भगवान तो बनना पड़ता है। और भगवान बनने के लिए सबसे पहला, आज 1.5 घंटे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, आदमी को कुछ भी बनना है तो उसे गुरुजी से ही गुजरना पड़ेगा, अन्यथा वो कुछ भी बनने वाला कुछ भी नहीं बनेगा। वाला आए वैसे ही गए, क्या बने? कुछ नहीं बने। पूरी जिंदगी गुजार दी, 100 लोग नहीं पहचान पाए कि हम धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं महाराज। बोलिए, 100 लोग नहीं जानते हमको, क्या फायदा है भैया? 70-80 साल जी लिए, 100 लोग भी नहीं पहचानते तुमको। अब तुम आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो ठीक है, मर गए तो ठीक है, जिंदे रहो तो ठीक है। ऐसे जिंदे रहने और ऐसे मरने का क्या अर्थ भी क्या है? कबीर जी जो कहते हैं उस बात पर अच्छा लगता है। क्या कहते हैं कबीर जी? कैसे मरना चाहिए और कैसे पैदा होना चाहिए कबीर जी बताते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हासे, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। हम हंसते हुए जाएं और जग आंसुओं की गंगा बहाए, तब तो मरने में फायदा है, तभी पैदा होने में फायदा है। और ऐसा मरना किस काम को कि मरते से ही लोग कहें भाई बढ़िया भयो या को तो है भाई, बड़ो अच्छो है वो, टेंशन मिट गो। रोज पी के आवे और खरंजा पे गाली दे, बहन बेटी ने को ना देखा भाई, बढ़िया होगा ट्रक के नीचे कुचल गो। तो ऐसे मरने का क्या फायदा बताइए महाराज। और सुनिए, मैं जिनके बारे में बताता हूँ ना, सुन सुन के बड़े खुश होते बेचारे। बाबा हमको ही कह रहे है, बाबा हमें ही जाने। अरे भैया जितने भी पिबक्कड़े खबक्कड़े मैं सबको जानूं महाराज, बिना जाने सबको जानूं ऐसा समझो। क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान को, इस राम की धरती को बचाने के लिए कथा कहता हूँ, बच्चे पालने के लिए कथा करने का कोई उद्देश्य नहीं हमारा। कृष्ण के गीत गाने वाले एक से एक है वृंदावन में, एक से ऐसे हैं कि गोविंद को प्रकट कर दें पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई न कोई बुराई उनमें घुसी पड़ी है महाराज। हाँ, कोई पी के गाता है, कोई खींच के गाता है, कोई चबा के गाता है। इसीलिए गोविंद कहते हैं कितने भी गाओ, कितने भी गाओ, पर घर चलाना मुश्किल होगा। तुम्हारा यश कीर्ति जब होगा तब हो जाएगा महाराज। एक सूरदास थे बेचारे, जिनकी आंखें नहीं थी, उनके लिए द्वारका से भगवान आते हैं ब्रज में। द्वारका से सूरदास जी के पद सुनने के लिए द्वारका से भगवान पधारते थे महाराज गोविंद। और कितने वर्ष हुए सूरदास जी को? 300 साल पहले की बात है। 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए गोविंद को द्वारका गए। तब से थोड़ा सूरदास के भजन सुनने वृंदावन पहुंचते भगवान गोविंद। ये भी भजन है महाराज, क्योंकि व्यसन अगर लगाना है तो क्यों गोविंद के ही गीत का व्यसन क्या कम है? संसार के व्यसन करके गोविंद का व्यसन फिर लगने वाला। अपने परिवार को पालने पोषण के लिए गीत भजन गाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी पार नहीं पड़ेगी, कभी कुछ जुड़ेगा नहीं महाराज। आया गया है। गोविंद के गीत वो गाएं जो गोविंद का हो जाए। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे आते हैं, यहाँ सोना पड़ा, यहाँ रुपया पड़े, यहाँ पे साधु पड़े, यहाँ महात्मा पड़े, यहाँ पे भक्त पड़े, सब जगह पड़े 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 दिखेंगे। और जहाँ पर ये सब चीजें पड़ी हैं ना, वहाँ विष्णु गोविंद रोज आवे बांसुरी बजाने संत महात्मा मन के बीच में महाराज। और तुम्हारे घर में क्या पड़ो है?
यहाँ पे अम्मा को मलेरिया भयो पड़े हुआ, ये पड़ी है रो रही है। यहाँ पे दादी की खकार खुर खुर कर रही है, ये पड़ी है। वहाँ पे चाचा को छोरा पड़ो, टांग टूट गई है एक्सीडेंट में। यहाँ पे ताऊ को बड़ो छोरा पड़े हुआ है, हारे को लकवा है गो है, ये हाल है। और सबके सब वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा अमावस्या पूर्णिमा एकादशी देवे, पर टांग टूटने से बाज आते नहीं है महाराज। हाँ, परिक्रमा में आने से पाप खत्म हो जाते हैं, पर कल फिर और नया पाप कर लिया तो परिक्रमा कब तक छुड़ाएगी बताओ। हैं? हम झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू अपना काम कर देती है, कूड़ा भगा देती है। अबे झाड़ू मार के जब तक बंद नहीं भय तब तक चाचा आगे फटर फटर चप्पल लेके सबरो खराब कर दियो आंगन। अब झाड़ू क्या करे बताओ, ऐसे परिक्रमा क्या करे बताओ। गोवर्धन की कर ले चाहे वृंदावन की कर ले, जब तक तू परिक्रमा करके पाप छोड़ने का संकल्प नहीं लेगा तब तक टांग फांग टूटा टाटी ये बनी रहेगी महाराज। एक बार और भूल गए हो तो गा लीजिए। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बिल्कुल सही कह रहे महाराज। भगवान का आगमन, गोविंद जी का आगमन आज हो रहा है। आज तो डॉक्टर साहब इतना भाग्य अच्छा है आपके यजमान पद समय का, इतनी शांति से कृष्ण भगवान के जन्म की कथा आज तक मुझसे नहीं हो पाई है। आज मुझे टाइम मिला है भगवान की कृष्ण की जन्म की कथा कहने का, नहीं तो 5-6 मिनट में धड़ाधड़ कर करा के फ्री होना पड़ता है। आज मौका मिला है 9 दिन की कथा होने की वजह से, आज भगवान की कथा विस्तार से हो पाएगी। भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने में बहुत सारे वरदान हैं, बहुत सारे श्राप हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये जो देवकी वसुदेव का जो अवतार है, यही अवतार मनु और शतरूपा का है। ब्रह्मा के पुत्र मनु शतरूपा, जिन्होंने पहले मनुष्य की सृष्टि की, जिन्होंने नैमिषारण्य के क्षेत्र में तप करके भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में मांगा, आज वही मनुष्य रूपा के देवकी वसुदेव के रूप में अवतार लेकर आए हैं। और भगवान प्रभु राम आए थे, पर कौशल्या उनसे संतुष्ट नहीं हुई थी। क्यों? राम गर्भ से नहीं आए, कौशल्या की आंखों के सामने चतुर्भुज बन करके आंगन में प्रकट हो गए। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये रूप नहीं चाहिए, हाथ हटाओ अपने, दो हाथ कम करो, 2 चलाओ। उसके बाद 2 हाथ कम हो गए, 2 हाथ वाले हो गए तो बड़े के बड़े, तब फिर कहा नहीं मुझे छोटा चाहिए, छोटा, तो भगवान छोटे हो गए। तब भी कौशल्या के मन की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि महिला चाहे जितने भी दत्तक ले ले बालक, पर उसके पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको जो ममता मिलती है वो दत्तक बच्चे को ममता मिल सकती